मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास इकोनॉमिक्स सेकंड लेसन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। सेक्टर्स ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। तो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक संगठित जो सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं एंड टाइम फिक्स होता है और सैलरी है और काफी चीज इसमें मींस मिनिमम वेज होता है एंड जो टीएडीए है, अलायंस है, वो सभी गवर्नमेंट द्वारा होते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। लेकिन हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इसमें गवर्नमेंट द्वारा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट तक काम होता है इसमें। अगर हम कंटिन्यू जाएंगे तो ठीक है, जॉब सिक्योर है। अगर गिवन एनी डे हम अगर नहीं जाएंगे तो हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। तो देखते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज डिवीजन ऑफ सेक्टर। तो क्षेत्र का विभाजन, संगठित असंगठित। तो कांता एंड कमल एग्जांपल दे रखा है। तो कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। The organized sector cover those enterprise or place of work where the term of employment are regular, therefore people have other work. Yes, इसमें सभी चीज फॉलो होती है। तो देखते हैं, रजिस्टर बाय द गवर्नमेंट, यस सरकार द्वारा लाइसेंस होता है एंड फॉलो इट, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं गिवन वेरियस लॉ एंड द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेविटी एक्ट एंड सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा एक्ट। ये सभी चीज फॉलो होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कमल के बारे में बता रखा है इसमें कि स्मॉल एंड स्केर्ड यूनिट होती है, स्केटेड यूनिट होती है, लॉक आउटसाइड एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर रूल एंड रेगुलेशन बट दिस नॉट फॉलो एंड जॉब आर लो पेड एंड ऑफ्टन नॉट रेगुलर। यस, नो प्रोविजन फॉर द ओवर टाइम, यस ओवर टाइम का कोई प्रावधान नहीं है एंड पेड लीव्स, हॉलीडे लीव ड्यू टू द सिकनेस एटसेट्रा। और काफी मतलब अर्जेंट वर्क है या और कोई भी है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यस, रोजगार इसमें सिक्योर नहीं होता है, कोई वो नहीं है, कभी भी मना कर सकते हैं। जैसे काफी सीजन होता है, कई बार डिमांड होती है तो काफी वर्कर की होती है, और कई बार जब मार्केट में मांग नहीं होती तो वर्कर को हटा देते हैं। तो पीपल कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीजन, यस बगैर कारण उनको छुट्टी कर देते हैं। व्हेन देयर इज ए लेस वर्क such as during the some season and some people may be asked to leave, a lot of the depend on the him to the employer, yes उस पर डिपेंड करता। तो similarly farmer work on their honor hire labor as when they require, yes जैसे किसान को जरूरत होती है जब फार्मर लेबर रखता है। तो हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है वो सरकार द्वारा, जैसे इंडियन रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये काफी पब्लिक सेक्टर। जो हरियाणा रोडवेज है, ओनली फॉर जो नो लॉस नो प्रॉफिट, मींस गवर्नमेंट ने जो रोडवेज चला रखी है, ट्रेन चला रखी है, वो सभी के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ओनली फॉर बेनिफिट के लिए होता है। तो देखते हैं, in the public sector, the government honor most of the asks and provide all the service. It private जो sector है, ownership और ask delivery on the service in the hand of private individual and company के हाथ में होता है। And railway और post office an example of the public sector where areas companies like Tata Iron and Steel Company Limited, Tisco, Reliance Industries and ये are private owners होती है। तो हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रीजनेबल कॉस्ट। यस, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मोस्टली मुनाफे के लिए होता है
लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने जो भी ट्रांसपोर्ट या और काफी चीजें चला रखी है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए है। हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट स्कूल है, और काफी जो स्कीम है वो सभी गवर्नमेंट ने नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए सभी के लिए प्रोवाइड करने के लिए लगा रखी है। गवर्नमेंट हैज दिस सपोर्ट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट enormous it. For example, selling electricity as the cost of generation may push up of the cost and production of the goods in many industries. Yes, many unit and especially small scale unit might have to shoot down, and government has set up in the by producing and supplying electricity rate, and those industries and can afford government has bear part of the cost. Yes, सरकार ने इनका प्राइस फिक्स कर रखा है, मतलब बहुत हाई प्राइस नहीं होती, क्यों? पब्लिक सेक्टर इसलिए होता है, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी भी ओनली फॉर मुनाफे के लिए होता है। तो दी गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, यस, इन चीजों पे काफी सरकार पैसा खर्च करती है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द ऑल is one example. We have discussed some of these issue in the first chapter. Yes, हमने previous chapter में पढ़ा था कि running proper school and providing quality education, particularly elementary education, in the duty of the government. India is the size of illiterate population of one of the largest in the world. Yes, विश्व में बहुत ज्यादा है इंडिया में अनपढ़ लोग, तो गवर्नमेंट ने ऐसा मिशन चला रखा है कि सभी को, अगर हम आईएमआर की बात करें, आईएमआर इन्फेंट्री मॉडरेट रेट, तो इंडिया में मीन्स उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, यहाँ बहुत ज्यादा है आईएमआर। अगर हम अफ्रीका जो सहारा कंट्री है, वो जो बहुत पुअर कंट्री, वहां भी नहीं इतनी आईएमआर। तो मध्य प्रदेश हायर देन द ऑफ द प्रोटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड सच एज द अफ्रीकन कंट्री, एंड उड़ीसा वहां इंडिया में काफी है। तो गवर्नमेंट हैज नीड ऑफ द अटेंशन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी एंड पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सभी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। थैंक यू, ये लेसन कंप्लीट आपको।